लव चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक मर्तबा दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स से किसी ने पूछा, आपके पास इतनी दौलत और पैसा कहाँ से आया? उनका कहना था कि उनकी इस बेतहाशा दौलत का राज सिर्फ और सिर्फ चैरिटी है। दोस्तों, चैरिटी को हम उर्दू ज़बान में सदका कहते हैं और इसी सदके को हम बाज़ औक़ात खैरात भी कह देते हैं। यूं अल्लाह ताला ने इंसान को खुशहाल होने के कई तरीके बताए हैं, मगर इनमें से सबसे मौसर तरीका सदका और खैरात है। अगर आप 10 रुपए का भी सदका करते हैं तो कुदरत ये छोटी सी रकम आपको कई गुना इजाफा के साथ आपको किसी न किसी सूरत लौटा देती है। जो लोग कुदरत के इस फार्मूले को लेकर चलते हैं वो कभी मुफलस या गरीब नहीं रह सकते। सदका और खैरात की दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब में बहुत ज्यादा अहमियत है, मगर बेहैसियत मुसलमान हमें ज्यादा फख्र है कि सदका, खैरात और ज़कात पर सबसे ज्यादा जोर इस्लाम में ही दिया गया है। आज की वीडियो में हम उन 7 फरिश्ता सिफ्त इंसानों का जिक्र करेंगे जिनकी खैराती ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत के लिए हम वक्त कोशां हैं। ये 7 फरिश्ता सिफ्त खिजरिया फिरके के पैरोकार कौन कौन से लोग हैं, तो जानिए नाजरीन। नंबर 7 पर हैं इंसार बर्नी। इंसार बर्नी एक बड़े पाकिस्तानी समाजी कारकुन हैं। इनका ताल्लुक कराची से है। ये इंसार बर्नी ट्रस्ट के नाम से एक बड़ी खैराती तंजीम चलाते हैं। इंसार बर्नी ट्रस्ट एक बड़ी गैर हुकूमती, गैर सियासी और गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। ये तंजीम इंसार बर्नी की जेर सरपरस्ती मुल्क में होने वाली तमाम नाइंसाफियों, गैर इंसानी सलूक, बच्चों के साथ ज्यादती, औरतों पर जुल्म और दीगर बड़े इशूज पर आवाज बुलंद करती है। इंसार बर्नी खुद इस तंजीम में अमली किरदार अदा करते हैं। तंजीम जेलों में बंद कैदियों और पागल खानों में दाखिल मरीजों की बहाली के लिए भी खैराती और बेलोस खिदमात सर अंजाम देती है। तो नाजरीन, नंबर 6 पर हैं शाहिद आफरीदी। दोस्तों, शाहिद आफरीदी का नाम तो तकरीबन हर खास व आम ने सुना ही होगा। इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में क्रिकेट से बहुत सा नाम कमा चुके हैं। क्रिकेट की दुनिया में एक कामयाब कैरियर गुजारने के बाद शाहिद अफरीदी अब खिजरिया फिरके में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने मार्च 2014 में मुल्की तारीख की एक बहुत बड़ी फाउंडेशन शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। वो इस इंसानियत दोस्त फाउंडेशन के जरिए बेलोस खिदमत कर रहे हैं। SAF यानी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के जेर सरपरस्ती इस वक्त मुल्क भर में स्कूल्स और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ये तंजीम रंग, नस्ल, मजहब और अकीदे से बाहर निकलकर इंसानियत की भलाई कर रही है। बिलाशुबा इस इंसान दोस्त तंजीम का क्रेडिट शाहिद अफरीदी को जाता है, जो पहले सिर्फ क्रिकेट के मैदान के चैंपियन थे, मगर अब ये इससे कहीं ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुके हैं। नंबर 5 पर हैं शहला ज़िया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, औरत फाउंडेशन भी पाकिस्तान में पाए जाने वाली एक बड़ी इंसान दोस्त फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन की बुनियाद निगार अहमद और शहला ज़िया ने 1986 में रखी थी। ये भी एक गैर हुकूमती और गैर मुनाफा बख्श खैराती तंजीम है। इसके अहम मकासद में खवातीन को आला तालीम हासिल करने की हौसला अफजाई, खवातीन की सियासत में शमूलियत और इन जैसे चंद और इशूज जिनका खवातीन को सामना करना पड़ता है शामिल हैं। दोस्तों, औरत फाउंडेशन की खालिक शहला ज़िया साल 2005 में 58 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी, मगर खवातीन के हुकूक के लिए उनकी जद्दोजहद और काम करने की वजह से उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। नाज़रीन, फरिश्ता सिफ्त इंसानों की सफ में चौथा नंबर रमजान चीपा का है। अगर आप अपने शहर के हॉस्पिटल में गए हों तो आपकी नजर लाजम चीपा एम्बुलेंस पर पड़ी होगी। इस एम्बुलेंस सर्विस और चीपा फाउंडेशन की बुनियाद रमजान चीपा ने 2007 में रखी थी। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खैराती तंजीमों में शुमार की जाती है। इस तंजीम की अहम सरगर्मियों में फ्री एम्बुलेंस सर्विस और उन लोगों को सस्ती और मेयारी खाने की फराहमी है जिनकी आमदन इंतहाई कम है। चीपा वेलफेयर एसोसिएशन एक मुकम्मल गैर मुनाफा बख्श सर्विस है जो इंसानों की बेलोस खिदमत रंग, नस्ल, अकीदे और इम्तियाज से बाहर निकलकर कर रही हैं, जिसका सारा सवाब रमजान चीपा और उनके कारकुनान को जा रहा है। जी तो नाजरीन, नंबर 3 पर हैं इमरान खान। दोस्तों, इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और शौकत खानम कैंसर अस्पताल के नाम से सभी वाकिफ होंगे। ये भी एक बड़ा खैराती हॉस्पिटल है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला कैंसर अस्पताल है। इस नेक काम की बुनियाद इमरान खान ने 90 की दहाई में रखी थी। क्रिकेट के मैदानों में एक कामयाब कैरियर गुजारने के बाद
اور پاکستان کے منتشر کرکٹ ٹیم کو دوبارہ متحد کر کے ورلڈ کپ پانے والے عمران خان شروع سے ہی ایک آئیڈیل شخصیت کے مالک رہے ہیں، جو اس وقت پاکستان کے بڑے سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں۔ شوکت خانم دراصل ان کی والدہ کا نام تھا، جو کینسر کی وجہ سے اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی۔ اسی انسپائریشن اور موٹیویشن کی وجہ سے انہوں نے ملک میں پہلے کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ بلا شبہ اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے۔ شوکت خانم اب لاہور کے بعد پشاور میں بھی قائم ہو چکا ہے اور کراچی میں بھی زیر تعمیر ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر ہیں عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی کی انسانیت کے لیے خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ جتنی خدمت انسانیت کی عبدالستار ایدھی نے کی ہے، اتنی شاید کوئی اور نہ کر سکا ہو، تو یہ بات 100% درست کہلائے گی۔ عبدالستار ایدھی صاحب انسانیت کے روپ میں فرشتہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ایدھی صاحب کی قائم کردہ ایدھی فاؤنڈیشن سالوں سے بغیر کسی منافع اور بغیر کسی لالچ کے انسانیت کی بے لوث خدمت کر رہی ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کو ملکی سطح پر چلانے میں بھی یکتا ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب کا یہ مشن بلا شبہ قابل تعریف اور قابل فخر ہے، جس کی وجہ سے ان کا نام قیامت تک روشن رہے گا اور دلوں میں تابندہ رہے گا۔ نمبر 1 پر ہیں ٹرانسپیرنٹ ہینڈ ٹرسٹ۔ ناظرین، ٹرانسپیرنٹ ہینڈ ٹرسٹ بھی ایک بڑی غیر منافع بخش تنظیم ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا آن لائن کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارم ہے، جو کہ صحت کے شعبہ میں مریضوں کو بہترین علاج فراہم کر رہا ہے۔ اس تنظیم نے آن لائن فنڈنگ کے لیے باقاعدہ اپنی ایک ویب سائٹ بنا رکھی ہے، جو پوری دنیا سے فنڈز اکٹھے کر کے مریضوں کی بے لوث خدمت کر رہی ہے۔ ان کی فنڈ ریزنگ میں ڈونرز کو باقاعدہ یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ تمام فنڈز حقیقت میں اصل مستحقین پر ہی لگائے جاتے ہیں۔ بلا شبہ ٹرانسپیرنٹ ہینڈ ٹرسٹ کے صحت کے شعبہ میں مفت، غیر معمولی اور مفید کام پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ دوستو، جن NGOs کا ہم نے ذکر کیا، بلا شبہ یہ سب لوگ خضریہ فرقے کے پیروکار ہیں۔ ان سب کو اللہ کریم اپنی خاص رحمت سے اس دنیا اور آخرت دونوں میں نوازتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ خیرات کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔